The science of the monsoon in a box. Namaste and welcome back to Granted Podcast. We have talked a lot about the vision of turning salt pans and brackish water that affects farms to water estates. But today is about technical due diligence, about a very critical component of this equation, mind you, the heat exchange, the vapor capture, the magic, the dew point machine, the precipitator gas based cooling machine, the cold sink, and how exactly do we precipitate hundreds of liters of water out of thin air without breaking the laws of physics or the bank? To answer this, I am pleased to have Mr. Prabhat Srivastava from Ozone India. He is a leading technical expert with decades of experience in vapor capture and phase change technology. Mr. Prabhat, our salt farmers and CSR partners are excited, but they are also practical. They want to know if this box of tricks is a reliable industrial tool. So, today we are going to deconstruct the Oasis technology and focus on the cold sink mechanics of your machine. So, Mr. Prabhat, welcome to the show. How are you? थैंक यू, आई एम फाइन। मैं अपने बारे में बताऊं तो प्रभात श्रीवास्तव हूं और ओजोन इंडिया टेक्नोलॉजी से करीब लंबे एक्सपीरियंस में हूं। और आपका जो शो और या बात कर रहे हैं हम लोग वाटर में ही हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं वाटर में। जैसे फर्स्ट आपको मैं बात करूं तो ओजोन टेक्नोलॉजी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी है फॉर द वाटर, एंड यूवी टेक्नोलॉजी है फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ फॉर द वाटर के लिए ये हमारा। और हम बात करें जब आपका जो वाटर को एवोपरेट करने की बात हो रही है, तो इसमें हम लोग डिह्यूमिडिफायर यूज करते हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, रेफ्रिजरेटर। तो मैं आपके सवालों में जो भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से बेटर टेक्निकल समझाऊंगा आपको। आप प्लीज आप जो भी क्वेश्चन हो शेयर कीजिए, मैं उसका बहुत कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से आंसर देने के लिए। So let's start with our first question to you. In simple terms, how does your gas-based system, refrigeration system, turn humidity into liquid so efficiently without a massive power bill? कि सबसे पहले तो मशीन क्या वर्किंग कर रही है और कैसे कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और किस बेस पर काम कर रही है, क्या प्रिंसिपल पर काम कर रही है। तो हम जब मशीन के बारे में बात करेंगे तो प्रिंसिपल के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो मशीन है, आपका जैसे नाम ही उसका है डिह्यूमिडिफायर, ओजोन इंडिया टेक्नोलॉजी का, तो उसमें हम रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल उसमें जो हम काम करते हैं, जैसे आप जानते हैं उससे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेटर आपने यूज किया है, नॉर्मली आजकल लोग यूज करते हैं, तो उसी बेस पर है। प्लस प्लस इसमें आपको यूज करने में बड़ा आसानी है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वोल्टेज का भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस आपका जो वेपर है उसको कन्वर्ट करेगा वाटर में। ये जो गैस है, इसके बारे में थोड़ा सा और सवाल आपसे पूछते हैं कि why does the vapor capture unit that you are making, the dehumidification unit you are making, why does it require a closed atmosphere, a containment chamber to operate? जो डिह्यूमिडिफायर हम यूज करेंगे वो क्लोज इन्वायरमेंट, क्या क्लोज चैम्बर में ही करते हैं एक तरह से, क्योंकि हमको तो एक वॉल्यूम चाहिए होता है, उस वॉल्यूम से हमको उस मॉइस्चर को कैच करना होता है। तो जो हमारी मशीन काम करती है कि आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक रूम है, साइज फॉर एग्जांपल 10x10x10 मान लीजिए क्यूबिक फिट में। तो उसमें उसी एरिया से जो आपका एरिया है 10x10x10 का, उसी एरिया से कैप्चर करेगा एयर को। मशीन कैप्चर करने के बाद उसमें से मॉइस्चर को डाउन करेगा, इट मींस कन्वर्ट करेगा वाटर में, और फिर उसी एयर को आपके उसी एरिया में शिफ्ट कर देगा। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा और आपको एक बहुत बेस्ट कह सकते हैं, या फिर जो अभी सर ने बात भी किया था, पहले भी बात हुई मेरी सर से, कि जो वाटर जो हमको एब्जॉर्ब मिल रहा है वो बहुत ही इसका पीएच वैल्यू और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में। Does the unit need to be located inside the enclosed space, or can it also exhaust the dry air outside the unit?
outside the containment area? जो हमारा यूनिट है वो आपका, मैंने इसलिए अभी जस्ट आपके पहले क्वेश्चन में उसका आंसर थोड़ा दिया कि आपके उसी रूम से, क्योंकि आपके उसी रूम में जो हमने एक बकेट बनाया हुआ है या कवर किया हुआ है, उसी रूम में जो मॉइस्चर जो एयर में है, उसी रूम से वॉशर एयर को निकाल के आपका वाटर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसी रूम में देगा, जिससे कि आपका एक टाइम पर उसमें से मॉइस्चर पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको वाटर प्राप्त हो जाएगा बाय ह्यूमिडिफायर। So, Prabhatji, what is the optimal air to water flow ratio and the ideal room size for a 500-liter water daily target to meet? What will be the size of the room? फॉर एग्जाम्पल 10 × 10 × 10 के वॉल्यूम में, और आपका जो बताया कि वो सॉल्ट एरिया है और सॉल्ट का ही आप लोग वेपोरेट कर रहे हैं, तो मे बी कि आपको उसमें पर पर डे अप्रोक्स 100 से 150 kg मिलेगा आपको उस 10 × 10 एरिया में, 10x10 आई थिंक। एरिया में, और अगर 500 लीटर्स चाहिए तो उसको एरिया को तो एक्सपांड करना एरिया, होगा। हाँ, क्योंकि देखिए मेन चीज तो एरिया जितना बड़ा होगा, क्योंकि आप भी जो सॉल्ट नमक बना रहे हैं वो भी तो आप, भाई आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने जो भी एक वॉल्यूम क्वांटिटी है, मान लीजिए 100 लीटर 200 लीटर का आपने एक जो भी पॉन्ड पॉन्ड होगा, उसमें से जो नमक आप बना रहे हैं, तो वो भी तो एक एरिया के अकॉर्डिंग है। सेम इसी तरह भी इसमें भी एरिया बढ़ेगा, उसमें आपका नमक बढ़ेगा, नमक का एरिया बढ़ेगा, पाउंड बढ़ेगा, इसमें भी एरिया बढ़ेगा, तो आपका जो वाटर का जो रिलीज होगा वाटर बाय मशीन से, वो एक्सेस ही होगा बाय रेशियो में, एरिया के रेशियो में। तो फ्रेंड्स, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रभात जी ने बताई है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये स्टैकेबल है। तो आप अगर 10x10 चेम्बर बना रहे हैं, उसमें से अगर आप 100 लीटर निकाल रहे हैं, तो अपने 1 एकड़ 2 एकड़ का जो सॉल्ट पैन है उसके ऊपर आप कई सारे बार बार 10x10 फीट के आइसोलेटेड चेम्बर्स बना सकते हैं, या फिर एक बड़ा चेम्बर बना सकते हैं जिसमें छोटे छोटे कई यूनिट लगा सकते हैं, ताकि आपका बिजली का भी लोड कम हो और इस मशीन की एफिशिएंसी भी ज्यादा रहे। सो प्रभात जी, टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर व्यूअर्स, tell us what is the peak power demand for this 100-liter unit that you are talking about, and is it more efficient to run that system at night rather than during the day, because evaporation is happening during the day, and it is a lot of heat is also 50-degree temperature, 55-degree temperature, temperature will rise in the closed environment. What is your take on it? जो मशीन हमारा रन करेगा, तो वो आपका 2020, मैं 20 डिग्री टेम्परेचर ले रहा हूं, और आपका 60 डिग्री टेम्परेचर सर बहुत नॉर्मली यूज करेगा। और आपने देखा भी है कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ता है इसके अंदर, और जब जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ह्यूमिडिटी का लेवल घटता है। तो जब आपका, और मोस्टली जो, जहां तक मुझे नॉलेज है कि जो भी सॉल्ट एरिया हैं उनका जो टेम्परेचर होता है आई थिंक 40 से ऊपर ही मे बी, तो उसमें भी हमारा जो यूनिट है वो प्रॉपर वे में काम करेगा, प्लस आप बड़ी इफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी उस टेम्परेचर पर, और आपके जो वोल्टेज का कह रहे हैं, आप लाइट का भी कह रहे हैं, उस पर भी इतना लोड ज्यादा नहीं होगा। Our viewers are very interested in understanding the maintenance of this system, because they use very basic technologies while salt farming, so basic that all they have to do is dig a trench or a pond and collect seawater and let the sun do its magic. But your system, which is removing humidity from the air, is called a closed loop system. Can it be maintained locally by technicians? Is it a popular technology? सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई मशीन चलाने से चलाता है आदमी, लेकिन उसका रिपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्योंकि हर किसी को मशीन चलाना या कोई भी XYZ काम करने में उसका रिपेयरिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मेंटेनेंस पार्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा ये रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बता दूं पहले भी कि आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी, आप फॉर एग्जाम्पल आप एसी में जानते हो, नॉर्मली एसी में रहे ही हो आप लोग, तो एसी की टेक्नोलॉजी है उससे बहुत 60 से 70% सेम है। तो आप जानते हैं कि एसी तो नॉर्मली आजकल हो गया है, और आपके उसका टेक्नीशियन ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी को ही यूज करना है आपको बाय रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए। लोकल लोकल में जो आपका
एसी के जो मैकेनिक है घर घर मिल जाते हैं, गली गली मिल जाते हैं। उससे आप बड़ी आसानी से उसको गैस फिल करने में, या कोई अगर मैं भी इन फ्यूचर कुछ लीकेज हुआ तो उसको वेल्ड भी कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई नो प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। Prabhat ji, this has been an incredible masterclass. Let's recap what we have learned today for our field users. First, we aren't using expensive chemicals. We are using refrigeration cycle to create a cold sink to remove moisture from the air, humidity from the air, and creating a containment. Second point, containing a containment area isn't just a cover, it is a feedstock generator that concentrates water vapor feed for the machine. The third point that Mr. Srivastav has brought about is that the system is designed with the reality in mind, that it is made in such a way that any local AC technician can service it, and it is very hardy. It operates from the range of 20 degree Celsius to 60 degree Celsius. This is the due diligence of our partners who have been looking for, and it proves that Oasis unit isn't just a prototype, it's a compatible industrial machine. Mind you, industrial machine. Prabhat ji, thank you for bringing the technical clarity. We need to move this from the lab to the landscape. To थैंक यू। our listeners, the technology is ready, the training is available, learning this technology is very easy, and the roadmap is clear. It is time to sign the MOUs and secure our water feature. I am Bhuvan Verma, your host. Thank you very much for watching this. Thank you, Mr. Prabhat.